भागलपुर की खुशबू कुमारी का मोबाइल बजता है। मोबाइल पे वो देखती हैं कि पति का वीडियो कॉल आया हुआ है और वो पति जो बाहर रहता है, बहुत कम कॉल करता है, वीडियो कॉल देखकर एकदम वो खुश होती हैं। इसके बाद जैसे ही वो वीडियो कॉल उठाती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसकती है और हालत कुछ ऐसी होती है कि खुशबू कुमारी कहती हैं कि मैं नर्वस इतनी ज़्यादा हो गई थी और फैसला लेती है कि वो जाके गंगा में सीधे छलांग लगा देती हैं। होता क्या है, दरअसल उस वीडियो कॉल में उनके पति और उनकी अपनी सगी बहन, उनकी छोटी बहन एक साथ बैठे होते हैं और दोनों शादी करके बैठे होते हैं, पति पत्नी जैसा जीवन गुजार रहे होते हैं। और ये चीज शादी के काफी दिनों बाद उनके पति खुद वीडियो कॉल करके खुशबू को बताते हैं और इसके बाद खुशबू कुमारी जाकर गंगा में छलांग लगाती है। हाल उसके बाद उनको बचाया जाता है और तब जाकर पूरी कहानी उन्होंने थाने में बताई है। मामला थाने पहुंचा है, छानबीन हो रहा है। अब खुशबू कुमारी ने क्या कुछ कहानी थाने में बताई कि उन्होंने गंगा में छलांग लगाने का ये फैसला लिया था, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भागलपुर का सुल्तानगंज इलाका और सुल्तानगंज की ये रहने वाली है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में ये घटना हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट है और इसी नमामि गंगे घाट में गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे अचानक से हल्ला होता है कि एक महिला डूब गई है। दरअसल कुछ लोग जो चश्मदीद है, जो देख रहे थे, उनका कहना है कि ये घाट पे जाती है और सीधे पुल से गंगा में कूद जाती है। इसके बाद जो यहाँ पे तमाम तरीके के जो दुकानदार होते हैं, उन्होंने महिला को कूदते हुए देख लिया और उनकी मदद से महिला को बचा लिया गया। अब जब बचाया गया तो तुरंत वहाँ पे जो पुलिस है, सुल्तानगंज थाने की पुलिस है, उनको खबर किया गया। महिला को पुलिस आती है और अपने साथ लेकर जाती है और तब महिला जब थोड़ी ठीक हुई, होश में आई, स्थिति उसकी सामान्य हुई, तब वो कहानी बताना शुरू करती है। महिला बताती है कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। शादी हुई, काफ़ी धूमधाम से सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके बाद उसकी 2 बेटियाँ भी हो गई और जो पति है, वो लुधियाना में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। शादी के समय सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 बेटी होती है। उस समय वो कमाने जाता था, आता था, हमेशा ध्यान रहता था। ये घर पे रहती थी, पति लुधियाना में रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद लगभग 4 साल तक ये सब चीज़ अच्छे से चलता है। लेकिन उसके बाद पति का ध्यान अपनी पत्नी से हटने लगता है और इसका कारण बनती है खुद उसकी अपनी छोटी बहन। महिला बताती है कि अपनी छोटी बहन को वो मदद करने के लिए या उसके लाड़ प्यार के लिए, केयर करने के लिए अपने घर लाती थी। वो जो छोटी बहन है, उसका आना-जाना घर पे लगा रहता था। लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा था कि पीठ पीछे कुछ और कहानी चल रही है। 4 साल बाद धीरे-धीरे उनको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रहा है। जो पति है, उसका लगाव खुशबू कुमारी जो महिला है, उनसे कम हो रहा है और उनकी छोटी बहन से उसका लगाव अधिक हो रहा है। ये खुद महिला का कहना है। लेकिन महिला को फिर भी विश्वास था कि जो कुछ भी कारण हो, इतना बड़ा अचानक से झटका उनको लगने वाला नहीं है। ये कुछ होगा, इसकी कल्पना उन्होंने किया भी नहीं था। अब होता क्या है कि गुरुवार को जब उनको वीडियो कॉल आता है, वो देखती हैं कि शादीशुदा एकदम शादी के जोड़े में ये लोग बैठे हुए हैं, पति-पत्नी जैसे तमाम तरीके से ये जीवन गुजार रहे हैं। और तब उनको बताया जाता है कि 23 सितंबर को ही ये शादी हो चुकी है, यानी पिछले महीने लगभग 15 दिन पहले ही ये शादी हो चुकी है। और उसके बाद 15-20 दिन बाद कॉल करके पति बताता है, जिसमें उसकी बहन खुद होती है, पत्नी बनकर उसके साथ बैठी होती है और तब पता चलता है कि चुपके से इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब जब ये महिला देखती है तो वो कहती हैं कि मैं इतनी नर्वस हो गई थी, एकदम से हमको समझ नहीं आया कि ये ऐसा हो भी सकता है। जिस छोटी बहन को एकदम बच्चा के जैसे मैं पाल रही थी, घर ला रही थी, तमाम तरीके का लाड़-प्यार, पालन-पोषण हमारा रहता था, हर तरीके का केयर मैं करती थी और तब उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए या ऐसा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पति पर भी उनको खूब विश्वास था, दूसरी तरफ छोटी बहन पर भी खूब विश्वास था और इस विश्वास का वो कहती है कि एकदम से हत्या हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब बेटी के लिए जिए या पति के लिए जिए या इन दोनों के पीछे क्या चल रहा है और वो जाकर सीधे गंगा में छलांग लगाती है। अब ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने इस औरत का पूरा बयान दर्ज किया है और थाना अध्यक्ष जो प्रियरंजन है, उनका कहना है कि अब इस मामले की जांच की जाएगी। मामला क्या सही में है, जो पति है चंदन कुमार, वो क्या सही में खुशबू कुमारी जो औरत है इसको धोखा दे रहा था, जो 2 बेटी है वो किसकी है? इसके साथ-साथ जो महिला है वो जो उसकी छोटी बहन है, इन दोनों में ये संबंध पहले से चल रहा है, किस कारण से शादी हुई है और इसका आगे का क्या जो फैसला लिया जाना है,
क्योंकि 2 बेटियाँ हैं, इनके लालन-पालन के लिए और जो महिला है उसके रख-रखाव के लिए क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस जुटाएगी। उन दोनों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और पूरी जाँच-पड़ताल के बाद किसी नतीजे पे पहुँचा जाएगा। फिलहाल पुलिस इसकी जाँच-पड़ताल कर रही है और मामला थाने में दर्ज हो गया है, केस हो गया है। बाकी अगर इस मामले से जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।